हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत हम सभी आज हीरो वर्शिप पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति में पूजा की संस्कृति बहुत प्राचीन रही है, लेकिन इस व्यक्ति पूजा की संस्कृति पर आज विचार करने का उपयुक्त अवसर इसलिए आया है कि गोट इवेंट मैनेजमेंट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉलर मेसी के आगमन पर एक तरफ कलकत्ता में उनके प्रशंसकों का ज्वार इतना भड़क गया, भावनाएं इतनी भड़क गई कि उन्होंने स्टेडियम में भयंकर तोड़फोड़ की। दूसरी तरफ मेसी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए 60 लोगों ने 10 लाख रुपए की टिकट खरीदी। और यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा हम लोगों से, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और भी हितधारकों से एक सर्वे फॉर्म भरवाया जा रहा है। उसका कारण यह है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अवसाद की और हत्या की घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर इस पर सभी से राय मांगकर एक विशेष कार्य योजना तैयार करना चाह रही है। अब इस संदर्भ में मेरा एक शिक्षक के रूप में यह कहना है कि विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध ऐसा संबंध है कि यदि विद्यार्थी दूर चले जाए तो शिक्षक होना मेरा सार्थक नहीं होता। और यदि विद्यार्थी को शिक्षक नहीं मिले तो उनको विद्या की अर्थी जो अभिप्सा है, इच्छा है, वह प्यास कैसे बुझेगी? यह इन दोनों का संबंध किसी शायर के शब्दों में कहूं तो साख से पत्ता अगर जुदा हो जाएगा, हादसों का फिर शुरू एक सिलसिला हो जाएगा। शिक्षा रूपी वृक्ष पर खिले हुए आप लोग उगे हुए पत्ते हो और शिक्षक वह माली है जो उसकी जड़ों में पानी डालता है। इसलिए सर्वे फॉर्म को भरते समय एक विचार मैंने जो दिया है वह यह दिया है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु और शिष्य का संबंध 24 घंटे का संबंध होता था, अहर्निश। आज शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कुछ घंटों का संबंध हो गया है और उसमें भी गैर शैक्षिक कार्यों के दबाव के कारण शिक्षक विद्यार्थी के साथ बहुत मुश्किल से अपने क्लास में मिल पाता है। तो क्लास में विषय को पढ़ाता है, लेकिन विषय को पढ़ाने के साथ उसके जीवन के भी कुछ प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के लिए समय कहां? इसलिए विद्यार्थी एक तरफ तनाव में आ रहे हैं, अवसाद का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या तक का कदम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षकों में
एक विशेष प्रकार की निरर्थकता का बोध हो रहा है। निरर्थकता का बोध, क्योंकि जीवन भर उन्होंने तैयारी की पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए, और यहां पर उनसे दूसरा काम करवाया जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 27 वर्षों से मैं उस शिक्षा संस्थान में हूं। जब श्री गोविंद गुरु कॉलेज बांसवाड़ा में मैंने ज्वाइन किया था तो सारी क्लासेज नियमित चलती थी और 3 घंटे 3 क्लास जो होती थी, 1 घंटे की क्लास कभी 1.5 घंटे कभी 2 घंटे भी चलती थी। विद्यार्थी इतने प्रश्न पूछते थे कि हर रविवार को मेरे घर पर सुबह में 6 से 9 बजे शिष्य गुरु संवाद केंद्र की चर्चा चलती थी। उसके कारण भिन्न भिन्न विषयों पर मुझे जो पढ़ने का अवसर मिला, शिक्षा जगत का वह आनंद अद्भुत है। मैं आप सभी से हमेशा कहता हूं कि आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ें। ये न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर मैं लाया हूं आपको दिखाने के लिए। यहां के विद्यार्थी मौलिक पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, समाचार पत्र तो पढ़ते भी नहीं है। सिर्फ पासबुक के सहारे यदि आप उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहेंगे तो वह आपके लिए मुश्किल है। अब हम बात कर रहे हैं कि मैसी के आने के बाद जो घटना घटी है उस पर 2 बातों पर विचार होना चाहिए। व्यक्ति प्रशंसक और व्यक्ति पूजक, दोनों में क्या अंतर है? व्यक्ति प्रशंसक और व्यक्ति पूजक। प्रशंसा सद्गुणों की होनी चाहिए। यदि सद्गुणों पर आप चर्चा नहीं करेंगे, भावना नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए हम सभी महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, उनके सद्गुणों को जानते हैं, तब हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन व्यक्ति पूजक जो होता है वह सद्गुणों की चर्चा कम, व्यक्ति की पूजा ज्यादा करने लगता है और पूजा करने के कारण उसमें एक अहंकार विकसित होता है कि मेरा देवता जितना बड़ा उतना ही भक्त उतना बड़ा, तो वह उनके सद्गुणों को अपनाने की कोशिश नहीं करता है। वह पूजा करके यह समझ लेता है कि ये हमारे जीवन का उद्धार कर देंगे। आपने महाभारत का एक श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, धर्म की अभ्युत्थान के लिए मैं अपने आप को सृजित करता हूं। लेकिन कृष्ण भगवान के आ जाने से सारे काम आपके कृष्ण भगवान कर देंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। अब व्यक्ति प्रशंसा जो करता है, प्रशंसक जो होता है, वह गुणों की प्रशंसा करता है। वह गुण दूसरे में भी दिखाई देंगे तो वह उनसे भी उन गुणों को सीख लेगा। लेकिन व्यक्ति पूजक जो होता है, व्यक्ति को पकड़ करके बैठ जाता है, वह गुणों को भूल जाता है। दूसरा अंतर यह होगा, वह गुणों को भूल जाता है, व्यक्ति की पूजा करने लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि व्यक्ति प्रशंसक जो होता है वह व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करता है, लेकिन उसकी सीमाओं को भी जानता है, तो उसके सद्गुणों से प्रेरणा ग्रहण करता है और उसके दुर्गुणों से अपने आप को बचाता है। लेकिन व्यक्ति पूजा के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वह उसमें सिर्फ गुण ही गुण दिखने लगता है, या सोच भी नहीं पाता कि कोई भी इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता।
और इसके कारण यदि उसके जिसकी वह पूजा करता है कोई आलोचना करता है तो वह उसको अपनी निंदा मान लेता है। आज भारत के सामने में सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी हुई है। व्यक्ति प्रशंसक कम होते जा रहे हैं, व्यक्ति पूजक ज्यादा होते जा रहे हैं। हजारों फिक्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कई महापुरुष आए, कई पैगंबर आए, कितने महान लोग भारत की धरती में पैदा किए। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, आप देखो। लेकिन आज हमारे देश की हालत क्या है? क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति पूजा में उलझ करके रह गए। आप यह बात जानो, व्यक्ति पूजा के कारण हमारी संस्कृति में इस बात को काफी अच्छी प्रकार से समझाया गया है। तुम्हारे पुरुषार्थ के बाद तुम्हारे भगवान आते हैं। पहले पुरुषार्थ तुमको करना होगा, उसके बाद भगवान आएंगे। अब हमें यह समझना है कि यह जो आज की समस्या है, महात्मा बुद्ध को याद करो। महात्मा बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव। तुम स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने मना किया था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, लेकिन उनके अनुयायियों ने सबसे ज्यादा मूर्ति भारत में महात्मा बुद्ध की। बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है बुद्ध, बुद्ध माने मूर्ति। तो एक तरफ बुद्ध परस्तों का बोलबाला है, तो दूसरी तरफ बुद्ध ध्वंसकों का, मूर्ति भंजन, यानी इस्लाम के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उसको तोड़ने में। तो बुद्ध परस्तों और बुद्ध भंजकों के बीच आज तनाव बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत में गांधीवाद और सावरकरवाद के बीच भी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अब सारे महापुरुष में कोई सद्गुण होते हैं तब ऊंचाइयों पर जाते हैं। मैं तो सारे महापुरुषों का सम्मान करता हूं, सभी से सीखने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं पूजा किसी की नहीं करता। गांधी पर भी समालोचना होना चाहिए, सावरकर पर भी समालोचना होना चाहिए। इस बात को समझना है। लेकिन आज तो चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। चरित्र हनन, महापुरुषों के चरित्र हनन से नई पीढ़ियों के सामने में आदर्श गायब हो जाएंगे, और आदर्श यदि गायब हो गए तो जीवन को तुम किस रास्ते पर लेकर जाओगे? राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है, आदमी फुटपाथ पर बेहोश होता है, भीड़ भटके रास्तों पर दौड़ती है जब सफर का रहनुमा खामोश होता है। शिक्षक आपके सफर का रहनुमा है, वो बताएगा। आपको शिक्षक होने के नाते मैं यह बता रहा हूं कि निंदा महापुरुषों की मत करना, चरित्र हनन का प्रयास तो कदापि मत करना, अक्षम्य अपराध है, चाहे गांधी हो चाहे सावरकर हो। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि निंदा और समालोचना में अंतर है। निंदा होती है पद के तिरस्कार के लिए, समालोचना होती है सत्य के आविष्कार के लिए। गांधी को हम पढ़ेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तभी तो हम जानेंगे गांधी ने क्या क्या गलतियां की। सत्य का आविष्कार होगा। निंदा होती है दूसरे को मिटाने के लिए, समालोचना होती है जगाने के लिए। यदि सावरकर साहब ने काला पानी की सजा भुगती और इतने दिनों तक उन्होंने कष्ट सहे, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? उसका भी मूल्य है। निंदा होती है क्रोधवश
और समालोचना होती है करुणा की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसी का मैं भी प्रशंसक हूं, लेकिन मेरे दो बेटे उसकी टी शर्ट उसके नाम की टी शर्ट खरीदकर पहन लेते थे, वही पहन करके सोते थे। मैंने उनको समझाया कि इतना ज्यादा एक व्यक्ति से जुड़ना सही नहीं है। तुम फुटबॉल के प्रेमी हो, फुटबॉल अच्छा लगता है तो अन्य भी खिलाड़ी हैं। जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें मेसी अपना अर्जेंटीना से जलवा दिखा रहे थे। उसी समय फ्रांस के एम्बापे, एक नौजवान खिलाड़ी, इतना आक्रामक खेल दिखा रहा था। मेसी एक गोल करे तो दूसरा गोल वो करे। हमारे बच्चों का टेंशन बढ़ गया। बाद में अर्जेंटीना मैच जीता, मेसी ने वर्ल्ड कप उठाया, मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मेरा दिल एम्बापे ने भी जीता। मैंने बच्चों को समझाया कि व्यक्ति पूजा मत करो, व्यक्ति का प्रशंसक, व्यक्ति का प्रशंसक। तो ये जो आज भारत में इतनी भीड़ जुटाई जा रही है, राजनेता लोग खिलाड़ियों के बीच बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाकर अपना कद बढ़ा रहे हैं और जनता पागलों की तरह उनके पीछे महंगे महंगे टिकट खरीद रहे हैं। इस पर सोचना होगा, शिक्षा संस्थानों को विचार करना होगा, हमारी युवा पीढ़ी को यह बताना होगा भारत में आदर्श कैसे होते थे। भारत में एक समय में बुद्ध आदर्श होते थे, ध्यान की, ज्ञान की वे शिक्षा दिया करते थे। बुद्ध भी जब चलते थे तो सारे युवक उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, वो उनके साथ ध्यान करते थे, ज्ञान करते थे, आंतरिक मूल्यों को बढ़ावा देते थे। इसके कारण जहां भी बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ रुकते थे वहां का पूरा वातावरण बदल जाता था। उसी प्रकार से अभी गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया। गांधी जी ने किन मूल्यों की बात की? सत्य, प्रेम, अहिंसा। उन्होंने सबसे पहले उन मूल्यों को जिया और उन मूल्यों पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। पूरा भारत जग गया, नर से लेकर नारी तक, बाल से लेकर वृद्ध तक गांधी जी के दीवाने हो गए। अब हमें यह सोचना है कि राजनीति, धर्म, खेल, कला क्षेत्र में कई प्रतिभाएं ऊंचाइयां चुनती हैं। उन प्रतिभाओं को देख करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देनी है। लेकिन सबसे पहले तो यह सोचना है कि तुमको जाना कहां है। आज युवा पीढ़ी को मोबाइल में जो वरदान साबित हो सकती थी वह अभिशाप साबित होगा, रास्ते से भटका दिया। सबसे पहले तुम अपने जीवन का अर्थ निश्चित करो, उद्देश्य निश्चित करो। यारो सफर का कुछ सरो सामान तो करो, जाना कहां है तुमको जरा ध्यान तो करो। एक खिलाड़ी के पीछे इतनी दीवानगी है, अच्छा लगता है। किसी कलाकार के पीछे इतनी दीवानगी है, अच्छा लगता है। लेकिन कलाकार पर्दे पर रियल लाइफ का हीरो है। रियल लाइफ के हीरो जो होते हैं, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ये कुछ और होते हैं। हमें अपना आदर्श चुनने में प्रभावों को दरकिनार करना होगा। मीडिया आज किसी को भी सोशल मीडिया द्वारा आदर्श बना दिया जाता है, जबकि उसकी असली जिंदगी उतना आदर्श की नहीं होती। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति का प्रशंसक होना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी आंखें बंद मत करना, अंधभक्त मत बनना। गांधी पर भी समालोचना होना चाहिए, सावरकर पर भी समालोचना होना चाहिए। हमें अपनी आंखें खोलनी है। भारतीय संस्कृति का पहला विषय है दर्शन। दर्शन कहता है देखो, दृष्टा बनो। बेंगलुरु में कोहली की टीम जीती आईपीएल का, जो कि न किसी देश का प्रतिनिधित्व करती थी न किसी राज्य। उसको देखने के लिए युवक इतने ज्यादा जुट गए कि 11 युवक जान साहब गंवा बैठे। उस समय भी मैंने एक लेख लिखा था।
आज शिक्षा जगत के सामने में सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि बच्चे उच्च शिक्षा संस्थान में अवसाद और आत्महत्या की घटना क्यों बढ़ रही है। इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच दूरी हो जाएगी, आपका जीवन भटक जाएगा। 90% से ऊपर विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आ जाते हैं और 10% से कम विद्यार्थी क्लास में आ रहे हैं। यह सत्य किससे छुपा हुआ है, लेकिन इस पर विचार क्यों नहीं हो रहा है। बेरूह अपना जिस्म लिए फिर रहा हूं मैं, गफलत की कितनी सख्त सजा दे गया कोई, मुझको जरा पहुंचने में ताखीर हो गई, मंदिर से मूर्ति ही उठा ले गया कोई। आखिर हमारे विद्यार्थियों को कौन सा आकर्षण खींच ले गया। आपके कॉलेज में कितने प्रतिभाशाली शिक्षक हैं, उनसे आप दूर क्यों चले गए। आज शिक्षा जगत को यह सोचना होगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूं यह कहते हुए सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी। आपको अपने उद्देश्य, अपने आदर्श के अनुसार अपने हीरो को ढूंढना। आज यदि किसी वैज्ञानिक के बारे में, किसी वैज्ञानिक के लिए, किसी विद्वान के लिए इतनी दीवानगी होती तो कई जीवन में फूल खिल जाते। लेकिन आज यह दीवानगी खिलाड़ी के लिए अच्छा है, कलाकार के लिए अच्छा है, लेकिन भारतीय संस्कृति दीवानी हुआ करती थी बुद्ध के लिए, महावीर के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, गांधी के लिए, पटेल के लिए। तो हमें उन महापुरुषों को महत्व देना होगा जिन्होंने आत्मा को ऊंचाइयां प्रदान की। सिर्फ उनका धन, पद, प्रतिष्ठा बड़ा नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा उनकी आत्मा बड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।